ठीक है सर। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि बाज़ार में हम लोग देख रहे थे कि एक लंबा यहाँ पे अभी दौर जो है वो यहाँ पर चर्निंग का कहें या फिर आप ये कहें कि एक दबाव का कहें, ये देखने को मिल रहा है। एक रेंज बाउंड में बाज़ार यहाँ पे रहा, बल्कि अभी तो हमने देखा पिछले 3-4 दिन में एक अच्छी गिरावट भी देखने को मिली। निफ्टी अपने बिल्कुल। हालिया आप उच्च स्तर की बात करें 25,600 से खिसकते हम्म, खिसकते यहाँ पे 25,100 पे आया, फिर आज 200 पे स्थिति भी देखने को मिली। अब यहाँ पर सर ऐसे बाज़ार में जब काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हो, कुछ क्लैरिटी ना हो, नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, ट्रम्प का पता नहीं वो क्या करेंगे यहाँ पर, ऐसे में सेक्टोरल फंड्स में सिर्फ अगर जिनकी चल रही हो निवेशकों की, क्या उनको ये बंद कर लेनी चाहिए या फिर जारी रखनी चाहिए? और क्योंकि आप देखिए कुछ भी क्लैरिटी मिल ही नहीं पा रही है अभी तक। देखो, जहां पे सेक्टर की बात है वो सेक्टर पे उनका अभी विश्वास है, तो 2-3 साल का समय है, तो डेफिनेटली एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। जी। हमने अक्सर ऐसे बाजार में साइडवेज होते हुए देखा है, या साइडवेज तो थोड़ा सा बैरिश होते हुए देखा है। और ये जो जो साइडवेज की जो आप बात कर रहे हैं ना, कि बाजार एक रेंज बाउंड में चल रही है, जी। तो ऐसे रेंज बाउंड मेरे ख्याल से ऐसा है कि एसआईपी के लिए बहुत बढ़िया होता है। बिकॉज आपके यूनिट्स तो एक्यूमुलेट हो रहे हैं वही प्राइस रेंज में, एंड एक बार जब मोमेंटम स्टार्ट होगा, आपकी रिटर्न्स जो है वो बढ़िया देखने को मिल सकती है। ठीक है सर, ये ठीक आपने है सर। बहुत अच्छा बताया। ओके। तो सर ऐसे में क्या ईटीएफ पे भी नज़र रखनी चाहिए? ईटीएफ पे डेफिनेटली यस, लेकिन आप अगेन आपका होराइजन क्या है उसके ऊपर काफी डिपेंड करेगा। ठीक। ठीक है सर। सर मैं थीमेटिक फंड पे थोड़ा सा समझना चाहूँगी अपने व्यूअर्स के लिए, लेकिन एक बार मैं पहले व्यूअर्स को बता दूं कि वो अपने सवाल हमें कैसे भेज सकते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोग अपने सवाल हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज दीजिए, ताकि अगर आज के शो में बाई चांस आपके सवाल रह जाते हैं तो कल के शो में आपके सवाल हम एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करें। जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9354027995, इस नंबर पर आप अपने पोर्टफोलियो से अपने सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं, ताकि रोज शाम 4 से 5 जो हमारा शो आता है सिप के टिप, उसमें आपके सवाल और बेहतर तरीके से एक्सपर्ट से पूछे जा सकें। सर मैं थीमेटिक फंड्स पर जानना चाह रही थी व्यूअर्स के लिए हमारे, कि सर सबसे पहले तो थीमेटिक फंड के कुछ एक एग्जाम्पल अगर आप बता पाएँ तो व्यूअर्स को, और इनमें से आगे कौन से फंड बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं फ्यूचर में। ओके, सो अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे, तो इसमें बीच में आईसीआईसीआई का भारत फंड था, तो विच वॉज बेस्ड ऑन इंडिया एंड इट्स ग्रोथ स्टोरी। जैसे काफी सारे कंजम्पशन फंड्स है। सो जैसे मैंने तो थोड़ी देर पहले भी कहा, कंजम्पशन ये जो है ये ओवरऑल एक थीम है। सो इसके अंदर आपके कपड़े भी आ जाते हैं, जूते भी आ जाते हैं, खाने पीने की पदार्थ भी आ जाती है, पेंट्स भी आ जाती है, यानी हर वो चीज जो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। जी। सो तो ये जो सेक्टर है ना, ये मुझे काफी समय से ऐसा लग रहा है एक साइडवेज में चल रहा है। एंड अब ये जो नई इनकम टैक्स की जो रूल्स आई है ना, जहाँ पे 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, जी। तो एक जी। इन्वेस्टर के हाथ में ज्यादा पैसा रह जाएगा, मतलब टैक्स कम कटेगी, तो उसके पास स्पेंडिंग कैपेबिलिटी, स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी उसकी, यानी खर्च करने की ताकत बढ़ जाएगी। तो वो पैसा अक्सर देखा गया, जब भी एक रिटेल इन्वेस्टर के पास पैसा हाथ में होता है, ये पैसा कंजम्पशन की ओर जाता है। बिल्कुल सर। तो सर ये आपके हिसाब से जो आपको जो समझ में आया, या फिर आप जो हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करना चाह रहे हैं कि इसमें अपसाइड दिख सकता है, पहले तो आपने बता दिया पे कंजम्पशन को लेकर, क्योंकि त्योहारी सीज़न आ रहा है। दूसरा, सरकार की तरफ से जो ऐलान हुआ था उसका असर देखने को मिला है यहाँ पर। यहाँ पे महंगाई कम है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो इसके फेवर में जाती हुई दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है। ठीक है सर। दूसरा सर, आपने कहा यहाँ पे बैंकिंग की बात करी, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ समय में, खासकर अगर मैं बैंकिंग स्टॉक्स की बात करूं, मोदी 3.0 के आने के बाद से यहाँ पे जो सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स है उसमें दबाव देखने को मिला था यहाँ पे। लेकिन ये है कि बीच बीच में तमाम तरह की खबरें आई, बैलेंस शीट सुधरती हुई दिखी है यहाँ पर, और यहाँ पे जो एनपीए, ग्रॉस एनपीए जो है वो भी कम होते हुए दिखे हैं। तो अभी जो है जो एक्सपर्ट्स लगातार और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि अब एक अच्छी बढ़त दिखाते हुए नंबर्स के हिसाब से भी सरकारी बैंक्स देखने को मिल सकते हैं। तो सर दूसरी थीम हम मान के चले कि पीएसयू बैंकिंग स्टोरी हो सकती है। डेफिनेटली मैं बैंकिंग और इंफ्रा दोनों पे बुलिश हूँ जी। तो बेसिकली देखो, बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है ना, जी। कि आप जब ओवरऑल इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे अगर बिलीव कर रहे हैं, जी।
तो बैंकिंग पे आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, हम्म, बिकॉज विदाउट बैंक विदाउट फाइनेंस तो चीजें आगे नहीं बढ़ पाएगी। जी जब आप लोन पे जाओगे, लोन का सहारा लोगे, तो बैंकिंग की इनकी तो बैलेंस शीट अच्छा बढ़िया होगी ही। बिल्कुल सही बात है सर। तो बैंक बिकम्स द लाइक सेंटर स्टोन आई वुड से। तो बैंकिंग एक अच्छा सेक्टर दिख रहा है मुझे। जी। इसी के साथ साथ इंफ्रा में भी हमें एसआईपी अगर करें इंफ्रा में, इस ओवरऑल थीम के अंदर, तो 3 से 4 साल में इंफ्रा में भी अच्छा रिटर्न देखने मिल सकता है। ठीक है, यानी कि 3 हो गए सर, पहला कंजम्पशन, दूसरा बैंकिंग और तीसरा इंफ्रा सर।